ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 5। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तुं गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् धीर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हमने पिछले श्लोक में ये समझा था कि किस प्रकार से गुरु का मुख्य दायित्व क्या है। गुरु का मुख्य दायित्व है कि वो कृष्ण से मिलाए, और जो गुरु कृष्ण के ही मिलाने के रास्ते में आ जाए। हमने सुना किस प्रकार से बलि महाराज ने उनका शुक्राचार्य का त्याग भी कर दिया। तो अभी अर्जुन कुछ और दलील पेश कर रहा है। बिफोर अर्जुन फाइनली सरेंडर करता है, इसके पहले अभी कुछ दलीलें बाकी हैं जो कि हम सुन रहे हैं। तो इसकी अर्जुन की अगर दलील को हम सुने तो ग्रेटफुलनेस जो है एक बहुत बड़ा गुण है। ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता। ऐसा बोलते हैं कि वन हु इज नॉट ग्रेटफुल इज ग्रेट फूल। हाँ, वो बहुत बड़ा मूर्ख है व्यक्ति जो कृतज्ञ नहीं है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे लिए किस किस ने क्या क्या किया है। वी शुड ऑलवेज, हम कहते हैं ना, हमें हमेशा याद रखना चाहिए किस किस ने हमारे साथ अच्छा क्या क्या अच्छा किया है, और ये भी याद रखना चाहिए कि हमने किस किस के साथ क्या क्या बुरा किया है। तो इसी से ग्रेटफुलनेस डेवलप होती है। और आप देखेंगे कि प्रेम को डेवलप करने के लिए ग्रेटफुलनेस एक प्री कंडीशन है। पहले हमारे अंदर ग्रेटफुलनेस होती है। जैसे कि हम भगवान को याद करते हैं तो हम बोलते हैं, ओ थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस एयर, वाटर, फूड, बहुत सारी चीज़ें हम उनको धन्यवाद देते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रेटफुलनेस। और धीरे धीरे ये ग्रेटफुलनेस बढ़ती जाती है और वो प्रेम में बदल जाती है। लेकिन प्रारंभ में इसके अंदर ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए। तो हमें हमेशा याद रखना है किस किस ने हमारे साथ क्या किया। हमें ये भी याद रखना चाहिए हमने अपनी शुरुआत कहाँ से करी, हम क्या थे। यहाँ पर आने से पहले हम कौन कौन से पाप कर रहे थे, हमें सारी चीज़ें एकदम याद हो, स्क्रीन एकदम फ्रंट में आ जानी चाहिए हमारे। क्योंकि आप देखेंगे कि जब हमारे हृदय में ग्रेटफुलनेस होती है और जब हम अपनी बिगिनिंग को याद रखते हैं तो हमारा दिमाग एकदम सही जगह पे स्थित रहता है। अदरवाइज उसके अंदर प्राइड, ईगो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक व्यक्ति था, आपने सुनी होगी एक कथा कि एक व्यक्ति था जो कि बहुत अमीर था, बहुत अमीर था, बहुत अमीर। लेकिन उसके घर में एक छोटा सा कमरा था जो कि एक सीक्रेट कमरा था जिसमें वो किसी को जाने नहीं देता था। उसके अंदर एक अलमारी थी, तो वो हर रोज़ उस कमरे में जाता था, अंदर से लॉक लगा लेता था और थोड़ी देर बाद बाहर आता था। और कई लोगों के अंदर ये था कि इसके अंदर तिजोरी है, कोई ना कोई तो इसके अंदर सारे तालों की चाबियां हैं, कुछ तो अंदर करता है। और एक दिन एक व्यक्ति किसी तरह से वहाँ घुस जाता है, उस अलमारी को खोलता है तो देख के हैरान हो जाता है। वहाँ पर बहुत ही फटे पुराने कपड़े पड़े थे। बाद में जो भी होता है किसी तरह से वो पता चलता है कि ऐसा हुआ हो, तो वो व्यक्ति अपनी पूरी कहानी बताता है कि मैं आज से पहले बहुत ही गरीब फक्कड़ आदमी हुआ करता था। किसी तरह से मैंने धीरे धीरे एक दुकान खोली, दुकान आगे चली, और फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। आज ये इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है। लेकिन अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए मैं रोज़ उन कपड़ों को मैंने अभी तक संभाल रखा है जो मैं उस वक्त पहना करता था। तो मैं रोज़ एक बार दरवाज़ा बंद करके अलमारी से उन कपड़ों को एक बार ज़रूर पहनता हूँ, तो उससे मुझे अपनी ओरिजिनल स्थिति आ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है ऐसा स्थिति को याद रखना। हम भी क्या कर सकते हैं, हम अपने उन पापमय जीवन को याद कर सकते हैं जो हम यहाँ पे आने से पहले बिता रहे थे। गीता में हम सुनते हैं कि जो व्यक्ति भूंजते थे त्वघम पापम ये पचंती आत्म कारणात्, जो व्यक्ति अपने लिए बनाते हैं और अपने लिए खाते हैं वो पाप खाते हैं। हाँ,
तो हम ना जाने कितने पाप तो हम खाना खा के ही कर रहे थे, उसके अलावा जो हमारी गलत आदतें थी वो तो अलग बात है। तो उन सारी सिचुएशन को आप याद रखेंगे और ये याद रखेंगे किस किस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या क्या किया, तो आप देखेंगे हमारा हृदय बड़ा कोमल हो जाता है, एकदम से आंसू भी आने लगते हैं वो सब याद करके, तो माइंड एकदम सही स्थिति में रहता है। तो अर्जुन यहाँ पर एक ग्रेटफुल व्यक्ति की झलक दिखाता है। हमने डिस्कस किया था कि अर्जुन बहुत ही साधु पुरुष है, उसके अंदर भक्त बनने के सारे गुण हैं, थोड़ी सी डायरेक्शन की आवश्यकता है जो अभी मिलेगी। तो ये एक और उसके अंदर गुण देखने को मिलता है, ही इज़ वेरी ग्रेटफुल। हाँ, भीष्म, द्रोण, और वो ये कह भी रहे हैं, वो ये कह भी रहे हैं कि भले ही इनके अंदर कुछ इच्छाएं हों भोगने की, इनके अंदर कोई इच्छाएं, लेकिन इसका मतलब क्या, मैं क्या करूँगा अगर इनके अंदर इच्छा है, इनके अंदर अगर सांसारिक लाभ की इच्छा है भी, तो वो भी तो हैं तो हमारे गुरुजन ही, जिन्होंने मुझे बचपन में कुछ खिलाया पिलाया बड़ा किया। तो इस तरह से अर्जुन इज़ वेरी ग्रेटफुल पर्सन जो यहाँ पे दिखता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, अब ऐसे में क्या करें जब एक की ग्रेटफुलनेस दूसरे की, जैसे कि एक के प्रति हम कृतज्ञ हैं और ये कृतज्ञता किसी दूसरे की कृतज्ञता के बीच में क्लैश हो जाती है। जैसे कि हमारे जीवन में माना दो एक बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे बहुत कुछ किया, अब एक व्यक्ति कुछ और कह रहा है और एक व्यक्ति कुछ और कह रहा है, ऐसे में क्या किया जाए। हाँ, तो हमें बड़ा ध्यान रखना है ऐसे में कि ग्रेटफुल होना और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना दो अलग अलग बातें हैं। हम कृतज्ञ हो सकते हैं, कृतज्ञ होने में हम क्या करते हैं, हम बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, राइट, लेकिन हम फॉलो किसी एक को ही करते हैं। जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल, आपको सभी का सम्मान करना है, यू हैव टू एसोसिएट विद फ्यू, आपको कुछ लोगों का ही संग करना है जो कि भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, और आपको फॉलो वन, आपको किसी एक को ही फॉलो करना है, नहीं तो इंस्ट्रक्शंस का इतना जंगल हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है। कोई कहेगा ऐसे करो, कोई कहेगा माला 16 कर लो, कोई कहेगा 20 कर लो, कोई कहेगा नहीं नहीं अभी 10 ही रखो, कोई कहेगा एकादशी करो, कोई कहेगा ये करो, जल्दी उठो, कहेगा लेट उठो, न जाने कितनी इंस्ट्रक्शन होंगी और क्या क्या हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद फ्यू एंड फॉलो वन। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ग्रेटफुलनेस एक अपनी जगह पर है, रिस्पेक्ट अपनी जगह पर है और फॉलो करना अपनी जगह पर है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए हमें कि यदि भगवान को प्रसन्न कर लिया जाए, तो भागवत में एक श्लोक आता है जिसमें कि नारद मुनि बताते हैं कि यदि हम पेड़ की जड़ में पानी डाल देते हैं तो पेड़ की हर टहनी में, हर पत्ते में पानी डालने की आवश्यकता नहीं रहती, हमें पेड़ की जड़ में पानी डालना होता है, बस अपने आप ही वो सारा पेड़ की हर तने में, हर पत्ती में पहुंच जाता है। उसके बाद एक और एग्जांपल देते हैं कि हम पेट में खाना डालते हैं और वो पूरे बॉडी में एनर्जी दे देता है। इसका एग्जांपल, इसका रेफरेंस उन्होंने बताया। इसी तरह से यदि हम कृष्ण को प्रसन्न कर लेते हैं, यदि हम कृष्ण को प्रसन्न कर लेते हैं तो क्या होता है, सारा संसार अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। ये लगता है शुरू में कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हाँ आपको बताते हैं कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को डिस्प्लीज किया लेकिन कृष्ण को प्लीज किया, है ना। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को डिस्प्लीज किया बहुत बुरी तरह से, क्योंकि वो विष्णु को भक्त थे और वो विष्णु के दुश्मन थे। तो उन्होंने अपने पिता को डिस्प्लीज किया, कृष्ण को प्लीज किया, लेकिन अल्टीमेटली इससे उनका भी लाभ हुआ, प्रहलाद महाराज का, उनके पिता का भी लाभ हुआ। जब प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मेरे पिता को आप क्षमा कर दीजिए, तो वो कहते हैं प्रहलाद वो तो तुम्हारे पिता हैं, मैंने तो तुम्हारी 21 पीढ़ियों को तार दिया है, वो तो तुम्हारे इमीडिएट पिता हैं। तो इस प्रकार उनका भी लाभ हुआ। तो इस तरह से जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो शुरुआत में ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में कि हम दूसरों को अप्रसन्न कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं मंदिर में कई बार कोई ब्रह्मचारी बनते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करते हैं, तो घर वाले बड़े नाराज हो जाते हैं अक्सर। हाँ, लेकिन हमने इनवेरिएबली हर केस में देखा है कि लॉन्ग रन में वो सारे लोग बड़े गर्वान्वित महसूस करते हैं कि आज के इस दौर में जहाँ हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है, ये कुछ डिफरेंट कर रहा है, दूसरों का कल्याण कर रहा है। बाद में जाके उनको रियलाइज होता है, शुरुआत में डिस्प्लीज। तो देखिए हम ग्रेटफुल थे अपने पिता के, अपने माता के। प्रहलाद ग्रेटफुल था अपने पिता का, हमेशा सम्मान करता था, लेकिन जब कॉल आई, जब भगवान से संदेश आया, आदेश आया, जब गुरु का आदेश आया, तो उन्होंने उनको टेम्पररीली डिस्प्लीज कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने गुरु एंड कृष्ण को प्रसन्न किया। और इस प्रसन्नता में अल्टीमेटली सभी का भला होगा। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारे पेड़ की टहनियाँ, सारे पत्ते प्रसन्न हो जाते हैं।
तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि यदि हम कृष्ण को प्रसन्न कर लेते हैं, उसी तरह से हम देखते हैं विभीषण, तो विभीषण अपने भाई को अप्रसन्न कर लेते हैं, हाँ, लेकिन राम को प्रसन्न कर लेते हैं। और इस प्रकार से न केवल विभीषण का भला होता है, रावण का भी भला हो जाता है। रावण की मृत्यु भगवान के हाथ से होती है स्वयं। हाँ, आप जानते ही हैं कि जो भगवान के हाथों से जिसको मृत्यु प्राप्त होती है वो सीधा भगवान के धाम में जाता है। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली अगर हम भगवान को पसंद करते हैं तो जब कन्फ्लिक्ट हो, हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें रिस्पेक्टफुल ग्रेटफुल तो होना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि नहीं नहीं आप ये आदेश दे रहे हैं लेकिन आप जानते नहीं उस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद करी है, मैं उसके प्रति भी तो थोड़ा कृतज्ञ हूँ। ये थोड़ा गलत हो जाएगा। हम अपने गुरु के सामने, कृष्ण के सामने ये सेंटेंस नहीं बोल सकते। हाँ, यहाँ पर ये ग्रेटफुलनेस, दिस इज नॉट राइट ग्रेटफुलनेस। आप ग्रेटफुलनेस रखिए, रिस्पेक्ट भी रखिए, लेकिन तब नहीं जब वो हमारे गुरु और कृष्ण के आदेशों के आगे आ जाए, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। इस केस में अर्जुन को भगवान को फॉलो करना ही था, इवन इफ, अगर इसके बावजूद कि वो भीष्म को और द्रोण को डिस्प्लीज कर दे, तो अर्जुन जो है कृष्ण के लिए भी ग्रेटफुल था, भीष्म के लिए भी था, द्रोण के लिए भी था। कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ गई। कृष्ण कहते हैं लड़ाई करिए, अब ये लड़ाई का मतलब है भीष्म द्रोण को की हत्या कर दीजिए। अब लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया, अभी इमीडिएटली लगता है कि ये तो गलत है, शॉर्ट टर्म में डिस्प्लीज कर देगा सबको, लेकिन आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में इस युद्ध से कितना लाभ हुआ। और कैसे ऐसा बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी लड़ा और जो भी मारा गया वो भगवान के धाम में गया, क्योंकि साक्षात भगवान को उसने मरते हुए देखा, दर्शन किए। तो हमें लगता है कि ये तो गलत हो रहा है, लेकिन वास्तव में अगर हम कृष्ण को पसंद करेंगे तो इसलिए ये सोचते हुए कि अर्जुन को लड़ना ही चाहिए, चाहे वो उसकी ग्रेटफुलनेस के आगे आ रहा है, जो उसके गुरु मतलब कि नॉट आध्यात्मिक गुरु बल्कि उसके युद्ध के गुरु और उसके पितामह के जो उसके प्रति उनकी कृतज्ञता है, उसके आगे ये आदेश आ रहा है, फिर भी अर्जुन इसको लड़ेगा और युद्ध करेगा। तो ये बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। हमारे जीवन में कभी अक्सर ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, लेकिन कभी कभी आती भी है और हम अक्सर ऐसे में फेल हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन ऐसे में पास हुआ आगे, इसीलिए वो इतना महान व्यक्ति है। तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, याद रखिए ऐसा ही करना होगा। कई सारे ग्रेटफुलनेस होगी, कई सारी कृतज्ञताएं होंगी, कई सारे कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस होंगे, बट हमेशा याद रखिए कि एसोसिएट विद फ्यू, रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद फ्यू एंड फॉलो वन। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद ऐसा लगता है कि अर्जुन जो दूसरे सेंटेंस में यहाँ बोलता है वो ये बोलता है कि उनका वध अगर होता है तो हमारे भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। ऐसा लगता है कि अर्जुन यहाँ पर थोड़े पाप से डर रहा है कि इस प्रकार से पाप कर्म होगा। इसका आंसर भगवान आगे कई श्लोकों में देंगे, लेकिन हम अगर उन आगे वाले श्लोकों को पहले ही कोट करें तो भगवान ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आता है, मैं सारे उसके पापों को हर लेता हूँ। और हमने ये भी सुना है कि धर्मो तो साक्षात भगवत प्रणीतो, कि जो कृष्ण कहते हैं वही धर्म है, इसलिए इसमें तनिक भी पाप पुण्य पाप नहीं होगा यदि अर्जुन कृष्ण को कहने पर, कृष्ण के आदेश पर इस युद्ध को लड़ता है और इन प्रियजनों को, द्रोण को और भीष्म पितामह की भी हत्या कर देता है, तो भी उसको कोई पाप नहीं लगेगा। भागवत में ही, श्रीमद् भागवत में आता है एक श्लोक कि जो व्यक्ति मुकुंद के चरणों में शरणागति कर देता है टोटली, उसके लिए संसार की कोई जिम्मेदारी, कोई ड्यूटी नहीं रहती। वो अपनी सारी ड्यूटी से फ्री हो जाता है, कोई रिचुअल करने की उसको आवश्यकता नहीं है, उसी व्यक्ति के लिए जो टोटली सरेंडर्ड हो। तो इस प्रकार से कोई पाप इसमें नहीं लगना था, जिसका आंसर अब जो है भगवान देंगे। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की